वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पर इनका यूज किया जाता है। ये इसकी पहचान होती है। दोबारा समझ लीजिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूं आदि शब्द आते हैं, वहां पर हम इन तरीके के सेंटेंस का हम यूज करेंगे। किस तरह के सेंटेंस होंगे वो मैं आगे अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल हिंदी में बोल देता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं सोता हूं, मैं मोबाइल चलाता हूं, मैं टीवी देखता हूं, मैं खाना पकाता हूं या मैं खाना पकाती हूं, मैं सोती हूं, मैं सोता हूं। इस तरह के सेंटेंस होंगे, वहां पर हम इस तरीके के सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे वो आज की इस वीडियो में आगे जानेंगे। चलते अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी से। देखिए, जब भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे ये आपको पता चल गया होगा कौन से सेंटेंस है, किस तरह के सेंटेंस है। जिन सेंटेंस को हम यूज करेंगे वो कौन सेंटेंस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसके लिए आज की इस वीडियो हम इस तरीके से सीखेंगे कि आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ जाएंगे कि इन सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेमिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आई यू वी दे और नेम से हम सीखेंगे। सबसे पहले आई यू वी दे और नेम से हम सीखेंगे किस तरह के सेंटेंस आएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। इस तरीके के सेंटेंस जैसे हमने ले लिया, इसको किस तरीके से बनाएंगे? बहुत ही सिंपल सेंटेंस। जैसे आई माने में जाने का होता है गो, आई गो। आप लोगों को पता है आई गो, आई माने में जाना यानी गो, आई गो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं यू के लिए, तुम जाते हो, तुम जाते हो, तुम जाते हो। इस तरीके के जब सेंटेंस बनाएंगे किस तरह बनाएंगे? तुम जाते हो, तुम के लिए लगाते हैं यू और जाने के लिए मैंने क्या बताया? गो, यू गो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस वी यानी हम जाते हैं, हम जाते हैं। ये किस तरह का बनेगा? वी गो, हम जाते हैं। यहीं पे अगर बोलते हैं हम खाते हैं, वी ईट, या हम पढ़ते हैं, वी रीड या वी स्टडी। इस तरह के सेंटेंस। उसके बाद दे यानी वे जाते हैं, वे जाते हैं यानी दे गो, वे जाते हैं, वे पढ़ते हैं, वे दे स्टडी, वे खेलते हैं, दे प्ले, वे पढ़ाई करते हैं, दे रीड या फिर वे बुक पढ़ते हैं, दे रीड द बुक, दे रीड द बुक। इस तरीके के सेंटेंस। नेम्स के यहाँ पे नेम अलग होता है, नेम्स अलग होता है। जिस सेंटेंस में दो नेम दिए जाते हैं या एक से अधिक नाम दिए जाते हैं उसके लिए हम नेम्स को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे सूरज और मोहन जाते हैं, सूरज और मोहन जाते हैं। तो इसके लिए क्या बनाएंगे? सूरज के लिए पहले सूरज एंड मोहन गो, इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से बनाइए। पहले क्या बनाया? मैं जाता हूं, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, या फिर तुम पढ़ते हो, यू रीड, या तुम खेलते हो, यू प्ले। हम जाते हैं, वी गो, हम खाते हैं, वी ईट, हम पढ़ते हैं, वी स्टडी। इस तरह वे जाते हैं, दे गो, वे खेलते हैं, दे प्ले, वे पढ़ते हैं, दे स्टडी। सूरज और मोहन जाते हैं, सूरज एंड मोहन गो, या फिर सूरज और मोहन स्कूल जाते हैं, सूरज एंड मोहन गो टू स्कूल। इस तरीके के सेंटेंस हम इस तरीके से बनाएंगे। अब रही बात इनके लिए हम किस तरीके से बनाएंगे? इन सेंटेंस के हम कुछ इस टाइप से बनाएंगे। सबसे पहले ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। आपको पता होगा ही, शी, नेम, इट सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एस या ईएस का यूज करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा एस या ईएस का कब यूज करेंगे? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तब हम एस या ईएस का यूज करते हैं, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तब हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो को मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बाय पंडित कोचिंग क्लासेस डालेंगे तो आपको सबसे टॉप पर मेरी वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ही, शी, नेम, इट। इसके लिए हम कैसे बनाएंगे? देखिए, मैं आपको एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दे दूं। एस का यूज हम सब में कर सकते हैं, लेकिन ईएस का यूज हम कुछ में ही कैसे करते हैं। जैसे ईएस का यूज हम कैसे करेंगे? फर्स्ट
जहां एस होगा, सेकंड जहां सी एच होगा, थर्ड जहां पे एस एच होगा, फोर्थ जहां पर एक्स होगा, फिफ्थ जहां पे ओ होगा, और जहां पर होगा वहां पर हम यूज करेंगे। कुछ इस प्रकार से इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। ईएस कहां यूज होगा, पहले एस जहां होगा वहां पर ईएस का यूज होगा, जहां पर सी एच होगा वहां पर ईएस का यूज होगा, जहां पर एस एच होगा वहां पर ईएस का यूज होगा, जहां पर एक्स होगा वहां पर ईएस का यूज होगा, जहां पर ओ होगा वहां पर ईएस का यूज होगा, जहां पर जेड होगा वहां पर भी ईएस का यूज होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार। और बाकी जितनी आपके सामने जो भी मीनिंग आएगी सब में आप एस लगा सकते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना, इसके अलावा आपको याद नहीं करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या लेते हैं, जैसे ही का मतलब होता हुआ है, यानी यहां पर एक लड़के की बात हो रही है तो ही यानी वह खेलता है, खेलता है, वह खेलता है। तो इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही प्लेस, यहां पर एस लगा दिया हमने क्योंकि वाई आया, यहां पर इसमें से तो कोई आया नहीं वर्ड है, जहां पर हम ईएस का यूज कर दें, जहां पर हम ईएस का यूज करेंगे वहां पर इसी वर्ड का यूज करेंगे, इसके अदर कोई वर्ड आएगा वहां पर हम एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा शी के लिए हम क्या लगेंगे, वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। तो इसको जब बनाएंगे तो बनाएंगे शी कुक्स द फूड, इस टाइप से, क्योंकि यहां पर के आया है, इसके बाद जस्ट हमने एस लगा दिया, यहां पर इनमें से तो कोई वर्ड आया नहीं है। उसके बाद नाम के लिए क्या यूज करेंगे, जैसे मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है। इसके लिए जब हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मोहन गोज टू स्कूल। अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर इस सेंटेंस में ओ आया है, जिसके बाद हमने ईएस का यूज करा है। जहां पर ओ आता है उसके बाद हम ईएस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इट यानी यह टीवी देखता है, यह टीवी देखता है। तो किस तरह बनाएंगे, तो उसके लिए पहले बनाएंगे इट लगाएंगे, उसके बाद देखने की, यहां पे टीवी देखी जा रही है यानी वॉच की जा रही है, तो यहां पे वॉचेस द टीवी। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस बनेंगे, यह टीवी देखता है, इट वॉचेस द टीवी। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको आप मेन जरूर इसको आप नोट कर लीजिएगा, इससे आपको शर्त याद रहेगा ईएस कहां यूज करना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप इसका। अब हम मात्र एक बार हिंदी ले लेंगे, उसी के आधार पर हम सभी के एक जैसे ही सेंटेंस बना देंगे। जैसे मैं एक बार हिंदी लिख देता हूं यहां पर, इसी के आधार पर मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये हमारी हिंदी है। अब इसी के आधार पर हम सभी के बना देंगे। यहां पर मैं की जगह तुम क्रिकेट खेलते हो, हम क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, नाम लिख देंगे यहां पर इस तरीके से। जैसे यहां पर इसी के लगे रहेंगे, इसी के आधार पर बनाते चलेंगे। जैसे आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, फिर दे प्ले क्रिकेट। नेम्स में हम कोई भी नेम्स लिख दें, जैसे मोहन एंड रोहन प्ले क्रिकेट, मोहन एंड रोहन प्ले क्रिकेट। उसके बाद इधर यहां पर अब वाई है तो यहां पर ये एस का यूज हो जाएगा, यहां पर एस का यूज कर देंगे। वाई अगर है तो ही प्लेस क्रिकेट, शी प्लेस क्रिकेट, राहुल प्लेस क्रिकेट। उसके बाद नेक्स्ट इट प्लेस क्रिकेट। इस टाइप से हम सेंटेंस बना देंगे, इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये जो आपकी वीडियो थी वो बेसिक को मजबूत करने के लिए थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरह आ गया होगा। तो इसी के आधार पर आप लोग काफी सारे सेंटेंस बनाइए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आगे अपलोडिंग करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।